होगी हर उस मौजू पर जो आप। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको अहम खबर दें। खानेवाल में टीवी टुडे बना आवाम की आवाज। खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया की जानिब से हंगामी तौर पर जहानिया रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले अहम खबर के हवाले से। खानेवाल में टीवी टुडे बना आवाम की आवाज। खबर नशर होते ही जिला इंतजामिया की जानिब से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया रोड पर, जो कि ऐसा तरह से टूट फूट का शिकार था। टीवी टुडे पर खबर नशर होते ही जो है इंतजामिया फौरन जो हरकत में आ गई और जो है रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के फार्मर सदर मोहतरम ताहिर नसीम साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस हवाले से क्या बताएंगे। जी सर, आप ये बताएं कि रोड टूट फूट का शिकार था ऐसा तरह से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जहानिया रोड काफ़ी अर्सा से टूट फूट का शिकार था। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे और यहाँ पे शहरियों को और इस सड़क पे सफ़र करने वालों को बड़ी मुश्किलात थी। टीवी टुडे का ये कमाल है कि वो बारहा इस मसले को इंतज़ामिया के सामने और पॉलिटिकल लोगों के सामने पेश करता रहा है और बिलाखिर इनकी काविशें रंग लाईं, लोगों के मुतालबात भी रंग लाए और इस सड़क पे तामीर का काम शुरू हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर सड़कों की तामीर में, इनकी बेहतरी में और इनकी हिफाजत में अगर मुतलका इदारे अपना मस्बत रोल अदा करें तो कोई वजह नहीं कि सड़कें दुरुस्त रहें और ठीक रहें। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराजी की काविशें भी काबिल कदर हैं और हमें उम्मीद है कि शहर और इलाके की बाकी सड़कें भी इसी तरह तामीर होंगी। जी, हम डिप्टी कमिश्नर का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी काविशों से जो है ये रोड की तामीर का सिलसिला। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के आदाद-ओ-शुमार देखेंगे अमूमी तौर पे सारे मुल्क के और रीजन वाइज, और फिर खुसूसी तौर पे कुछ जो स्कूलों और तालीमी इदारों के इर्द गिर्द स्पेशल टेस्टिंग, सेंटिनल टेस्टिंग, सर्वे टाइप टेस्टिंग हो रही थी, उनको भी देखेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि जो पहला मरहला है उसके खुलने के कोई फौरी असरात मनफी किस्म के सामने तो नहीं आए। अच्छा, अब ये तो थी बैकग्राउंड। अब मैं आपको थोड़ा होने लगा है। मकामी इदारे भी खामोश तमाशाई बन गए हैं। अहले इलाका परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान की इस रिपोर्ट में। बेरोजगारी, बढ़ती हुई गुर्बत और समाजी मसाइल की वजह से इलाका में नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ने लगी, जिसके बाद शहर भर में जगह जगह नशेइयों ने डेरे डाल रखे हैं। बुरी सोबत ने पढ़े लिखे नौजवानों को मंशियात की दलदल में फंसा रखा है। मैट्रिक पास, FA पास, BA पास नौजवान है, ये एक किसी वजह से इस लानत में फंस तो गए हैं अब, लेकिन ये बाहर नहीं आ सक रहे। नशावरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नशे हजरात सरेआम सड़कों चौराहों पर नशा करते नजर आते हैं। तो वक्त को चाहिए कि मंशियात फरोशों का सद्देबाब करे और नशावरों को इस बुरी लानत से छुटकारा दिला सके ताकि उजड़े घराने आबाद हो सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हुसैन खान, टीवी टुडे, जतोई। गुजरात DC ऑफिस में एहसास ब्रांच का इफ्तिताह किया गया, जहां DC गुजरात सैफ अनवर शहरियों के मसाइल खुद सुनेंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुहेब मिर्जा से, जो इस वक्त DC ऑफिस में DC गुजरात के साथ मौजूद हैं। जी जुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मौजूद गुजरात DC कम्प्लेक्स में और हमारे साथ DC गुजरात सैफ अनवर जप्पा साहब मौजूद है। आइए उसे जानते हैं कि DC ऑफिस में जो एहसास ब्रांच का इफ्तिताह किया उस वाले से उनका क्या करेंगे। जी सर। देखिए, एहसास ब्रांच का मकसद या उसको खोलने या ऑपरेट करने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ मेरे पास के लोग रहते हैं, उनको सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाने देता, उनकी फाइलें आगे पीछे हो जाती हैं, उनको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो हैं उनको मैं एहसास ब्रांच में रेफर करूँगा और उनको ये कहा जाएगा कि वो अब दोबारा नहीं आएंगे और उनका काम एहसास ब्रांच और मैं करवा के वापस उनको इंशाल्लाह फ़ोन करेंगे और उनको कहेंगे आपका काम हो गया है, और अगर नहीं होने वाला तो उनको इतला करेंगे। जी नासिर, आपने सुना है कि डॉक्टर सैफ अनवर जप्पा साहब का यही कहना था कि जो जिन बंदों का काम होने वाला है उनका काम करेंगे और जिनका काम नहीं होने वाला उन्हें टेलीफोनिक रब्ता करके उन्हें बता दिया जाएगा कि ये काम आपका नहीं होगा। जी जुहेब, बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध भर में हायर सेकेंडरी स्कूल्स में तालीम का सिलसिला जारी है। SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है।
तालिबात भी इस पर बहुत खुश हैं। मजीद देखते हैं अजहार पठान की इस रिपोर्ट में। सिंध भर में हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस को खुले हुए एक हफ्ता बीत जाने के बाद स्कूल में बच्चियों को तालीम के साथ कोरोना वायरस से बचाव के लिए मालूमात फराम हो चुकी हैं और स्कूल खुलने पर बच्चियों ने खुशी खुशी दूसरों तक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि थी तो भले चैन था वायरस घट थियो लेकिन वायरस खत्म न थियो। असांखे एहतियात करण खपे इन वायरस को। पर मास्क पाओ, घड़ी घड़ी रखियो, हैंड वॉश करो, पंहिंजो एहतियात सां रहो। के स्कूल मालकान ने स्कूल खोले जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इदारे खोले हैं और ये एक इल्म दोस्त होने का सबूत दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है उसके लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि आप जब भी इदारे खोलेंगे हम उसको 100% फॉलो करें। कोरोना वायरस के फैलाव का इलाज सिर्फ एहतियात है जो हमारे बस में है और उस पर अमल करते हुए हम लोग उस मुज़ी मर्ज से निजात पा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ इजहार पठान, TV टुडे, जेकावा। फैजगंज के शहर पक्का चांग में डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के हुक्म पर इंक्रोचमेंट खत्म करवाने की कोशिश की गई। शहरों का एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद देखते हैं इमदाद चांग की ये रिपोर्ट। फैजगंज के शहर पक्का चांग में जहाँ पे जो तहसीलदार ओस्मान बोजदार ने जो इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की है, आए हम शहरों से पूछते कि आप क्या कहना है। असल मसला ये है कि ये जो करते हैं एक धुर की करते हैं। शहर सारा कौजे में उसी पास किसी भी गली में नहीं जाते। एक दुकानदार दो दुकानदार पे आते हैं जो कम से कम पार्टीबाजी हो शिकार है पार्टीबाजी का। तहसील फैजगंज का बड़ा हॉस्पिटल है, उस पे कब्जा हुआ है, वहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा। लेकिन गरीब जो रेडी वाला बंदा है 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है, हर मरतबा उसे ही उठाया जाता है, हर मरतबा उसकी रेडी कल्टी की जाती है और उसके ही होटल जो एक मजदूर होटल बच्चों 500 कमाता है, हर रोज वो चाय सब्जी वगैरह लेता है, हर मरतबा उसी होटल को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो सरकारी जो दफातर हैं और उनके जो प्लाट है वहाँ पे कब्जे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा और जो रेडी वाले और छपरे जो बना के पे मजदूरी करते हैं उसके बाद गरीब चाय वाले के बेटे के मैट्रिक में नुमाया नंबर। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू ज़िशान नदीम का इल्म दोस्ती का बेहतरीन सबूत। वालिद के साथ चाय के पट्टे पर काम करने वाले तालिबे इल्म मोहम्मद अलीम की हौसला अफजाई के लिए उनके घर पहुंच गए। मजीद देखते हैं मियां चनू से राव अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। मोहम्मद अलीम ने मैट्रिक के इम्तहान में 1065 नंबर लेकर नुमाया पोजीशन हासिल की। 1100 में से 1065 मार्क्स लिए हैं और मेरे वालिद का चाय का भट्टा है और मैं अपने वालिद के साथ काम भी करवाता था पहले भी और अभी मैं साथ काम करवाता हूँ। और हमारे घर के हालात बहुत ख़राब है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन हमारे हालात इस तरह के हैं कि मैं आगे पढ़ नहीं सकता। अल्लाह ताला ने खुशी कराई है, मेरा चाहता फटा हुआ वो तो मैं गुजारा करता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर ने शानदार कामयाबी पर तालिबे इल्म मोहम्मद अलीम को मुबारकबाद दी और तालिबे इल्म की मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, TV टुडे न्यूज़, मियां चन्नू। मजीद आपको बताएं कि इलाहाबाद का होनहार तालिबे इल्म जावर साजिद जिसने मैट्रिक 2020 के सालाना इम्तिहान में 1100 में से 1082 नंबर लेकर जिला कसूर में दूसरी जबकि तहसील चूनिया पत्तों की और कोट राधा किशन में पहली पोजीशन हासिल करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन चौधरी जरावर साजिद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मोहसिन चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, जब इंसान कुछ करने का अज़म रखता हो तो वो बचपन ही से बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है। 2020 के सालाना इम्तिहान में 1082 नंबर लेकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये जिला कसूर में दूसरी जबकि तहसील चूनिया, कोट राधा किशन और तहसील पतोकी में पहली पोजीशन है। आज मेरे साथ वो बच्चा है, उससे जानते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है, इस कामयाबी पर वो बच्चा क्या कहता है। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का नहायत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम हासिल किया। उसके बाद मैं अपने वालिदैन और अपने उस्ताद इकराम की मेहरबानी उनकी मेहरबानी है कि जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। बचपन ही से मेरे अदाले ने मुझे इंतहाई मोहब्बत दी है और मेरी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी।
मैं इसके साथ साथ अपने प्रिंसिपल साहब उनका बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे लिए हर तरह की मुमकिन काविश की। ये आज उनकी मेहनतों का ही नतीजा है। जी, जैसा कि आपने बच्चे की बात सुनी, बच्चे का कहना है कि इस कामयाबी के पीछे अल्लाह ताला की रहमत, वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा इकराम की मेहनत शामिल है। बच्चे का कहना है कि मैं आने वाले वक्त में मजीद मेहनत करके अपने मुल्क और अपने इलाका का नाम जो है वो रोशन करूँगा। मोहसिन, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में अपनी आइंदा नस्ल को महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान देने के लिए इंसदाद पुलिस मुहिम का सिलसिला। तहसील भर में 93,131 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शहर और गिरदोनवा के इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम टीमों को चेक कर रहे हैं। इस पर मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक झलन से। जी बिल्कुल, दीगर अजला की तरह कहरोड़ पक्का में भी पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसी हवाले से डिप्टी DHO डॉक्टर रशीद अंजम जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइए कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, कितने बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की तरह आज कहरोड़ पक्का में भी जो है पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें हम 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। हमारी तहसील में 93,131 जो हैं वो बच्चों का टारगेट है और उसके लिए हमने 214 टीमें तश्कील दी हैं। शहर के जितने भी दाखिली और खारजी पॉइंट हैं वहाँ हमने टीमें तश्कील दी ताकि कोई भी बच्चा जो शहर से अंदर है या शहर से बाहर जाए वो पोलियो के कतरे पिए बगैर ना जाए। और दूसरा, मेरी तमाम वालिदैन से ये भी गुजारिश है कि हमारी जो हेल्थ की टीमें आपके घर आएँ तो उनके साथ तामुन करें और अपने बच्चों के पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि हम इस वतन अजीज़ को पोलियो फ्री कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात भी सुनी, इनका कहना है कि पोलियो मुहिम का मकसद नस्ल को सेहतमंद बनाना है। शहरियों को ये भी चाहिए कि हमारा साथ दें ताकि कोई बच्चा वैक्सीन के कतरे पिलाने से। मुश्ताक, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह जतोई में भी पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम का आगाज THQ अस्पताल जतोई से असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ज़रियाब साजिद ने डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद अख्तर, MSTHQ अस्पताल जतोई डॉक्टर साजिद वकास के हमरा किया। इस मौके पर THQ अस्पताल जतोई में हमारे मोहम्मद हुसैन खान मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद हुसैन खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी पोलियो कैंपेन का आगाज कर दिया गया है जो कि 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जारी रहेगा। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जतोई ज़रियाब साजिद से हमारे साथ मौजूद है। आइए मजीद उनसे जान लेते हैं वो क्या बताएंगे। जी, हमने आज जतोई तहसील में THQ में पोलियो मुहिम की इनॉग्रेशन की है और इस सिलसिले में हमने टीमें भी तश्कील दी हैं जो 21 से लेकर 25 सितंबर तक पूरी तहसील को कवर करेंगी। इस सिलसिले में जो हमारा जो इस प्लेटफॉर्म पे मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों को कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि जो एक ये मोजी बीमारी है और माजूरी से हमेशा के लिए उनका खात्मा हो सके। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की जुबान सुना, इनका कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो घर जाकर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि वो पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि बच्चों की उम्र भर की माजूरी से बचाव मुमकिन हो सके। जी मोहम्मद हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोट डीजी में भी बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया के रेट आसमान से बातें करने लगे। आटा, घी, सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं कोट डीजी से हमारे नुमाइंदे दोस्त अली लाशारी। जी अली लाशारी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कोट डीजी के शहर कोट बंगलो में। तो महंगाई के हवाले से बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में जो है वो महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन कोट डीजी की जो महंगाई है वो कुछ दीगर शहरों से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर रोज़मर्रा के खाने पीने की अशिया के रेट जो है वो आसमानों से बात करें, जिसमें आटा, घी, चीनी, दाल वगैरह जो भी हो गया। अगर आटे की बात करें तो आटे का जो है 80 से 90 रुपए फी किलो यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। जो 10 किलो की थैला है वो आटे का वो 8 से 900 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें रोजमर्रा के अशिया के हवाले से सब्जियों के, तो सब्जियों में आलू टमाटर तो महंगा था ही, लेकिन अब बैंगन का रेट भी 80 से 90 रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि गरीब आदमी सब्जी भी एक टाइम की खरीद नहीं सकता। अगर बात करें इंतजामिया के हवाले से तो असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी साहब तो अपनी ऑफिस तक ही महदूद है। DC खैरपुर ने भी इस हमले का अभी तक जो है कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरफ से गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहा है और हमारी इंतजामिया जो है वो खामोशी इख्तियार करके जो है वो अपने ऑफिसों तक।
लियाकतपुर में इलाहाबाद यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब हो गया। सस्ती चीनी और आटा न मिलने की वजह से खरीदार शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर के एक यूटिलिटी स्टोर पे। बात की जाए यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए सहूलत और सस्ती चीज़ों के लिए बनाया गया था, सस्ते रेट के लिए। यहाँ पे बात की जाए चीज़ों के हवाले से तो यहाँ पे पत्ती कसीर तादाद में मौजूद है, दाल वगैरह भी देखा जा सकता है और घी वगैरह भी। यहाँ ना आटा है ना चीनी है। मजीद एक खरीदार आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं, अच्छा आप क्या लेने आए हैं और क्या यहाँ है क्या नहीं है? जी शायद भाई, ये बात है कि हम यहाँ चीनी और आटा लेने आए हैं। यहाँ ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है। महीने में एक दफा भी काफी मुश्किल से चीनी और आटा मिलता है। जो हुकूमत के दावे थे वो धरे के धरे रह गए। हफ्ते में 2 चक्कर लगाते हैं, कभी भी चीनी और आटे नहीं मिलने को। जी, इनका खरीदार का कहना है कि हफ्ते में 2-3 बार भी चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आटा और चीनी का तो बिल्कुल ही नाम नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इस महंगाई से बचाकर यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज। जी हसन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मियाँ चनू मोहल्ला इस्लामाबाद की मेन गली ज़ेर तामीर 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद इकबाल की इस रिपोर्ट में। मियाँ चन्नू मोहल्ला इस्लामाबाद की मेन गली अरसा दराज से ज़ेर तामीर है। तकरीबन 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल है। हमारा मोहल्ला इस्लामाबाद की जो मेन गली है, इसका दरिंदा मुतालबा था वो तो पूरा कर दिया गया है, लेकिन 4 माह से जो है उसका काम शुरू है। एक दिन काम होता है, एक हफ्ता जो है वो होती है। इस काम को जो है वो जल्द से जल्द खत्म कराया जाए और इस अदियत से जो है वो छुटकारा पाए। इलाका मकीनों का कहना है कि नाकस मटीरियल से तैयार होने वाली मेन गली 4 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। इस हवाले से जब हमने ठेकेदार से बात की तो वो सीख पा हो गया और बदतमीजी पर उतर आया और संगीन नताइज की धमकियां देने लगा। इलाका मकीनों का असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर आगा जहीरबाज शिराजी से पुरजोर मुतालबा है कि ज़ेर तामीर मेन गली का फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाई जाए ताकि इलाका मकीनों को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ जावेद इकबाल, टीवी टुडे न्यूज, मियाँ चन्नू। चिन्योट फैसलाबाद रोड अलमारूफ खूनी रोड को 1 वे न करने के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नासिर चौधरी वहां मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी नासिर चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रोड, अलमरूफ खूनी रोड और चिन्योट पिंडी बटिया रोड की खस्ता हाली के खिलाफ आज एक सियासी जमातों और शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ी तादाद में धरना दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका क्या मुतालबा है। ये आज का जो एहतजाजी धरना है, ये किसी सियासी पार्टी का एहतजाज नहीं है, ये किसी हुकूमत के खिलाफ गिराओ जलाओ वाला नहीं है, ये मुतालबाती प्रोग्राम है और इसका वन नुकाती एजेंडा है। वन नुकाती एजेंडा ये है कि चिन्योट के हकूक चिन्योट को दिए जाने चाहिए। चिन्योट के रोड कातिल और खूनी रोड्स हैं, उनको फिलफौर 1 वे किया जाए। ये हमारा मुतालबा है और हुकूमत को इसको मुस्बत लेना चाहिए। और ये आप लोगों ने देखा कि रेड जोन बनाया गया, जिस तरह हबस और घुटन का निजाम पैदा करने की कोशिश की गई। शहर चिन्योट की आवाम निकली है और निकलेगी और इसका एक ही एजेंडा है कि खूनी रोड्स को 1 वे किया जाए आज के इस धरने का। जी, अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि हमारा एक ही एजेंडा है कि रोड जो खूनी रोड हैं इनको 1 वे किया जाए और जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा उस वक्त तक हमारा। मजीद आपको बताएं कि कोट डीजी में 12 साल बच्ची से ज्यादती, मासूम बच्ची को इलाज के लिए तालुका अस्पताल कोट डीजी मुंतकिल कर दिया गया। मासूम बच्ची की वालिदा ने मुतालबा किया है कि मुलजिमों को सख्त सजा दी जाए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दोस्त अली लशारी से। जी दोस्त अली लशारी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटडीजी तालका हॉस्पिटल में। तालका हॉस्पिटल में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक शर्मनाक अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। एक मासूम बच्ची जो 10 साल है, उसके साथ जो है अपनी ही बिरादरी के वहशी दरिंदों ने जिन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया है। जो इस वक्त बच्ची यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद है। कोशिश करेंगे उनकी वालदा से बात करें कि ये वाक़या जो है वो किस तरह से पेश आया।
मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, कोशिश करेंगे उनकी वालदा से बात करेंगे ये वाक़ा किस तरह से पेश आया और किसने ये जो है वो शर्मनाक ये हरकत की है, वो कौन लोग हैं, उनके रिश्ते में क्या लगते हैं। जी बताएं, ये क्या मसला हुआ है आपकी बेटी के साथ? भाईजान, हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमारी बेटी आ रही थी रास्ते से, उस बंदे ने उसको पकड़ा था, उसका मुंह बंद किया था, मुंह बंद करके ना फिर उसके साथ नाजायजी की थी, उसको फांसी का ऑर्डर आ गया है उसको। जी बिल्कुल, आपने उस मासूम बच्ची की वालदा की बातचीत सुनी, उनका यही कहना है कि जिन्होंने मेरी मासूम बच्ची के साथ ये शर्मनाक हरकत की है और वो इस वक्त बच्ची जो है वो सीरियस हालत में जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस मासूम बच्ची की वालदा का यही मुतालबा है कि जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये शर्मनाक हरकत। अली, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। इधर आपको बताएं कि कबीरवाला में दरियाए चनाब में सैलाब आने के बाद बेट के इलाके में रहने वाले लोगों के घर और फसलें तबाह हो गई। अपनी मदद आपके तहत दर्जनों खानदान फाजिल शाह में सुपर बंद पर आरजी झोंपड़ियां बनाकर रहने पर मजबूर हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान शहबाज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, कबीरवाला के नवाही इलाकों में सैलाब आके तो चला गया और इससे जो है हजारों लोग मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के सुपर बांध दरिया चनाब के बांध पे, जहाँ पे जो है यहाँ खानदान जो है बेराज यारों मददगार जो है यहाँ आके बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस हालात से जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी साडा तो कुछ ही नहीं है, असि जिवें कांदा मन ते बैठे से, ना साडे को झोपड़ी है, ना कई गल है, ना कुछ, असा तो खावन पीवन दी तंगे से, असा तो मजबूर है से खावन पीवन ती हलाके से। साडे नशूम बच्चे न पे, असा पानी चुकाटते इत्थे मसे हैं बैठे हैं, जिवें कांदा इदों मंगने सान तो कोई भी नहीं देंदा, सब भुखे तस्से बैठे से। साडी किसे मदद ने किसे इमदाद नहीं कीती है। साडी हर शै लुड़ गई सैलाब दे विच, कोई खान पीवन वाला खर्चा पानी है, सारा कुछ साडा तबाह हो गया है। साडे तो बच्चे भी हलाके न, खुद हलाके से। साडी को अपील कर सकदा तो करे। पुत्र साडा जिवें आंदन जो कोई नहीं, मकान जेड़ा साडा है ना लुड़ गया, दाना है, पानी है, खर्चा भी गैर साडा लुड़ गया। ते मैं थिगड़ी है, कपड़ा है, कोई हुण खर्चा नहीं बच्चों का, ना कोई अपना खर्चा है, ना कोई थिगड़ी कपड़ा है। भुखे तिसे बैठे हैं इत्थे रड़े रप्पड़ दे उत्ते, कोई साडी इमदाद वास्ते कोई भी नहीं आया, ना कोई इन्हें बना। शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्टाबास में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तहसील भर की 16 यूनियन काउंसिल में 190 के करीब टीमें अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। मजीद देखते हैं फोर्टाबास से मोहम्मद शहजाद जफर की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत के मुताबिक तहसील भर में 74,000 के करीब 5 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीन करने के लिए मजमूई तौर पर 190 टीमें फराइज सर अंजाम दे रही हैं और इनमें 18 फिक्स, 160 मोबाइल और 12 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को फासदी वैक्सीन कर रही हैं। जबकि कोरोना से बचाव के लिए टीमों को फेस मास्क, सैनिटाइजर मुहैया किए गए हैं। फोर्टाबाद से पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। महकमा सेहत ने आवाम से अपील की है कि पोलियो टीमों के साथ तावन किया जाए, तब जाकर ही ये नेशनल काज का मकसद हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन आमिर सुल्तान के साथ मोहम्मद शहजाद जफर, टीवी टुडे। कोट राधा किशन के दरमियान से गुजरने वाली नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। शहरी और दुकानदार कूड़ा करकट नहर में फेंकने लगे हैं। महकमा नहार के अफसरान को कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए और शहर की खूबसूरती बहाल की जाए। शहरों का डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर सुल्तान से। जी महर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटरा के शहर में मौजूद हूँ, जहाँ शहर के दरमियान में से गुजरने वाली नहर जो कभी खूबसूरती का मंजर पेश करती थी, आज एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह शहरियों की जान से फेंका जाने वाला कूड़ा क्रिकेट है। कूड़ा क्रिकेट के अलावा सीवरेज का गंदा पानी भी नहर में डाला जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर कूड़ा क्रिकेट फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके इस नहर की खूबसूरती को बहाल करें। थाना नौशहरा की हदूद में कोटला बाकर शाह के रिहायशी गरीब आलमदीन मुफ्ती जलीलुर रहमान को उनके रिश्तेदारों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने 1 माह गुजर गया है, मुकदमा दर्ज न किया।
गरीब खानदान आज भी इंसाफ का मुंतजिर है। मुफ्ती जलील ने आला हुकाम से अपील की है कि मुल्जिमों के खिलाफ FIR दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे अकमल अब्बासी से। जी अकमल, बताइएगा इस हवाले से। जी, अहमदपुर सरके के नवाही इलाका कोटला बाकर शाह में मैं मौजूद हूँ। बिलाल नामी शख्स ने मुफ्ती जलील उमर के घर घुसकर, ये घर पे मौजूद नहीं थे, इनकी मिसेज और इनकी 4 बेटियां, जवान बेटियां, जो उन पे तशद्दुद किया। और मुफ्ती जलील उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। जी मुफ्ती साहब, बताएं आप। सर, बात यह है कि मैं घर नहीं था, मेरे घर में बड़े बिलाल और उनके 4 बेटे आमिर, खालिद और इन्हें तो बाप बारू के लिए खड़ा रही है। लोगों को अक्सर ना छुड़वाओ, ये हिला जन धीरे कुटींदा रहे वजन, उन्हें अपनी मर्जी से मेरे धीरे को कुटेंदे रह गए। और उसके बाद ऐसे मैं अपना चौकी दे गया दरखास्त दी थी, उन्हें 15 ॼणा कट करेंदे रह गए। 15 ॾींहं बाद उन्हें SHO नौसारे वञो। असां SHO साहब को मिले से SHO साहब भला लियाकत के पास साकू भेजे भी ओ तो कट का फैसला करे सी और तोरा कम करे सी। सारे घर उन पेठन बिलाल उन 4 उनके बेटे दे बिलाल असा घर खड़े से सब घर कुटे ने बेइज्जतियां सने किते ने सारे कपड़े फाटे ने सब इने दा वडेरा बाहर गली खड़ा रही है। आवाम को झेले जो को ना छिड़ा उन्हें सब कुछ छाड़े मारे सब दर्द कुटे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बिलाल बासर जिम्मेदार है, बासर बंदा है और उसके खिलाफ काफ़ी पहले भी FIR हैं। तो इनका कहना है कि अब हमारी पुलिस से ताउन करे हमारे साथ। तहरीक इंसाफ विमेन विंग जिला खानेवाल की 9 मुंतखब ओहदेदारों की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें PTI खानेवाल की MPA शाहिदा मलिक ने ख्वातीन ओहदेदारों से हलफ लिया और इस मौके पर ख्वातीन से इस अज़्म का इजहार किया कि वो PTI के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके मेहमान ख़ुसूसी MPA शाहिदा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या बताएंगे। मैडम आप बताइएगा कि तकरीब का इनेकाद किया गया, आप मेहमान ख़ुसूसी क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की VN के मुताबिक, क्योंकि उनका एक एम था कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको भी आगे लेके आना चाहिए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि उनकी VN के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की जो तंजीम थी उसको मुकम्मल किया है। और डॉक्टर रुबीना यहाँ पे आई हुई है साउथ पंजाब से, और अल्लाह के फजलो करम से सांसद की आपस में बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा जो है खानेवाल ज़िला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन काम पेश करेगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। जी इंशाल्लाह जो हम जो है औरतों के हकूक़ के लिए जो है फिलफौर जो है बहुत काम करेंगे। जी गुजरांवाला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में यूनिटी विंग ग्रुप ने भारी अक्सरियत से मैदान मार लिया। मुखालिफिन की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। इंशाल्लाह गुजरांवाला चैम्बर और बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद रां की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन 2020 में यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप ने 283 की लीड से फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप को शिकस्त दे दी। तफसीलात के मुताबिक फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप ने 258 जबकि यूनिटी 1 ग्रुप ने 541 वोट हासिल किए और बड़ी कामयाबी हासिल की। यूनिटी 1 यूनिटी ग्रुप के लीडरान का कहना है कि आज सच की फतह हो गई और झूठ की हार हो गई है। लीडरान ने जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, इन पर फूल भी बरसाए गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट उमर अशरफ मुगल को मुकर्रर किया जाएगा। लीडरान ने लोगों को मुबारकबाद पेश की और अपनी अपनी राय का इजहार किया। इनका कहना है कि हम उमर अशरफ मुगल को मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ ही इनको याद भी दिलाते हैं कि इस जीत के बाद इनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी पड़ गई है और हमें उम्मीद है कि वो ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इसे एहसन तरीके से निभाएंगे, और अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करेंगे तो इनका हाल भी वही होगा जो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये हर साल चैम्बर की तारीख में इलेक्शन का इनेकाद होना, नेक्स्ट रजीम को मुंतखब करना, ये इस चीज़ का इजहार है कि गुजरांवाला के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी मुखलस क़यादत को मुंतखब करें जो कि ताजर बरादरी की नुमाइंदा जमात हो, ताजर बरादरी की आवाज़ हो और उनके हकूक़ के लिए फ़ाइट करे। ताजर बरादरी के मसाइल को लेकर आगे की जो 21वीं सदी है और उसके जो चैलेंजेस दरपेश है उसमें वो तरीके ऐसा काम कर सकें। जी शुक्रिया। जी आज गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री
के इलेक्शन थे। आज वन यूनिटी ग्रुप ने बड़ी कामयाबी 293 से वो जीत गए हैं। कैमरामैन उमर डार। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुरीद के नारंग मंडी कोट मोलचंद रेलवे स्टेशन के करीब सियालकोट से लाहौर आने वाली लासानी एक्सप्रेस खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। मुरीद के में रेस्क्यू अमले का कहना है कि ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके बाद ड्राइवर ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे जराये के मुताबिक ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद गनी ने कंबर पहुंचकर मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। क्लासेस में महफूज समाजी फासला न होने और असातिज़ा पर इजहार बरहमी किया। आपको बताएं कि सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी ने कंबर में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेजेस का दौरा किया और कोरोना से बचाव की SOPs का जायजा लिया। ताहम स्कूल्स के दौरे के दौरान मुतअद्दिद असातिज़ा के गैर हाजिर होने, ताखीर से आने और तलबा के दरमियान महफूज समाजी फासला न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जबकि स्कूल इंतजामिया को फौरी तौर पर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। फालिया में 4 डाकू घर में जागू से खातीन और बच्चों को यरगमाल बनाकर लूट मार की कोशिश की। पुलिस ने 2 डाकू को गिरफ्तार कर लिया और 2 फरार हो गए हैं। थाना फालिया के इलाके कठिया शिखान रोड के रिहायशी हाजी मोहम्मद रशीद ईशा की नमाज के बाद घर पहुंचे तो उनका पीछा करते 4 डाकू भी घर में घुसे और अहले खाना को यरगमाल बनाकर इतला मिलने पर SHO थाना फालिया के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि थोड़ी देर बाद ही पुलिस की मजीद नफरी भी आ गई और इलाके को घेरे में ले लिया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होता रहा। 1.5 घंटे की कोशिश के बाद पुलिस 2 डाकू मुमताज और शमूल को जिंदा पकड़ने में कामयाब हो गई। अफसोसनाक खबर यहां आपको देते चलें। अहमदपुर सयाल बदबख्त बेटे ने जमीन के तनाजे पर बाप को लोहे का रॉड मारकर कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि अहमदपुर सयाल में मूजा कलाची के रिहायशी बुजुर्ग बाप नजीर मोहम्मद को बेटे ने जायदाद के तनाजे पर लोहे के रॉड मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल 7 बच्चों का बाप है, 2 बेटे 5 बेटियां हैं, जबकि उसकी 5 एकड़ जमीन है जिस पर बेटा कब्जा करना चाहता था। पुलिस ने मुलजिम को मौके वारदात से गिरफ्तार कर लिया और लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल मुंतकिल कर दी गई है। संधली अमारा में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाके लगाकर गाड़ियों के रूट, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस चेक किए। मुतअद्दिद को गाड़ियां बंद करने के जुर्माने भी किए गए। संधली अमारा में व्हीकल एग्जामिनेशन रेहान अदरीस का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर तोबा उमर जावेद और RT सेक्रेटरी अक्सा गफूर ने अवाम के जानो माल के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्ती से हिदायत जारी की है कि तमाम मुसाफिर गाड़ियों के रूट, परमिट, फिटनेस और सर्टिफिकेट बनाए जाएं। मटियारी में महकमा सेहत की जानिब से जिला भर के शहरी और देही इलाकों में मच्छरों, मक्खियों और दीगर मुज़र सेहत कीड़ों के आजाद खत्म होने के लिए स्प्रे किया गया, जिसके तहत 700 गांव में मच्छर मार स्प्रे हो चुका है। महकमा सेहत मटियारी के एंटी मलेरिया फोकल पर्सन डॉक्टर नजीर मला का कहना था कि बड़े शहरियों समेत जिले के 30 यूनियन काउंसिलों के 700 से ज्यादा गांव में घर घर स्प्रे भी किया गया। फोकल पर्सन ने मजीद बताया कि जिला भर के सैलाब होने वाले इलाकों में भी स्प्रे किया जाएगा। आपको बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियों की जानिब से महकमा सेहत की अमल दरामद को एंटी मलेरिया स्प्रे मुहिम को तेज करने की हिदायत भी जारी की जा चुकी है। गग्गू मंडी मुल्तान बोर्ड मैट्रिक के नताइज में बुरेवाला निजी स्कूल ने फिर मैदान मार लिया। तलबा नूर का कहना है कि मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। होनहार तालबा नूरुल हद्दी ने 1100 में से 1000
मार्क्स लिए हैं। आपको बताते चले कि पोजीशन हासिल कर ली है। आपको बताएं कि कांस्टेबल हफीजुल्लाह की साहबजादी है। उनका कहना था कि वो इस कामयाबी पर बहुत खुश हैं। इसमें मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और असातिज़ा की रहनुमाई भी शामिल है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिश्तिया में साबिका हुकूमत के तरक्याती काम की कली खुल गई है। 2017 में नाकिस मटीरियल से तैयार करता कारपेट रोड बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। चिश्तिया में 2017 में करोड़ रुपए लागत की बनाई गई कारपेट रोड करप्शन की भेंट चढ़ गई। चिश्तिया के नवाही इलाके बख्श रेलवे फाटक पर 10 फुट कारपेट रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से एसडीओ हाईवे की तरफ से अभी तक कोई इकदाम नहीं किया गया। बारिश की वजह से सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और अब रोड भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बहावलपुर में प्रेस क्लब और एमरा के इश्तराक से मरहूम सहाफी अब्दुल्ला जावेद के एहसाले सवाब के लिए प्रेस क्लब में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि बहावलपुर में प्रेस क्लब के सदर नसीर अहमद नासिर और एमरा के सदर इमरान भंडर ने इश्तराक से उनके एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया, जिसमें एमरा के अरकान ने शिरकत की। कुरान पाक पढ़ा गया और उनकी बख्शिश के लिए दुआएं मांगी गई। लियाकतपुर में पाकला की राजपूत बरादरी का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। पुलिस चोरी होने वाला सामान बरामद नहीं कर रही, मुलजिमों को पकड़ा जाए, अहले इलाका का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर के हवाले से। पक्का लाड़ा की राजपूत बरादरी का पुलिस थाना पक्का लाड़ा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि 10 माह कबल हजारों रुपए की नकदी, जेवरात और मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने हमारी बरामदगी ना कराई। थानों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं।